Good afternoon, students. Today we will continue the chapter of fraction with their subtopics, that is addition and subtraction of unlike fractions. In previous video we have learned how to add and subtract like fractions. वहाँ पे क्या होता था, हम like fractions में we only add or subtract numerators and write denominator as it is. बट यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो ये थोड़ा एक स्टेप आगे है, मतलब एक स्टेप इसमें और ऐड होगा. वो क्या होगा? फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. मीन्स हमें इस अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. देखिए, फर्स्ट है 2/12 एंड 3/7. दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जैसे हमने कंपैरिजन करने के टाइम हमने दोनों के डिनोमिनेटर को सेम किया था, मीन्स डिनोमिनेटर को इक्वल किया था, उसी तरह हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी इनके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे. फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन. देखिए, 21 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7. मीन्स 21 जो है 7 के टेबल में आता है. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21. सो वी विल मेक 21 द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ दी फ्रैक्शंस. हम क्या करेंगे, इस दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 21 डिनोमिनेटर से कन्वर्ट करेंगे. कैसे? इट्स 2/21 plus 3/7. What we will do? It's 2/21 plus 3/7. हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 21 होगा. यस, इट्स 3. जब हम डिनोमिनेटर को 3 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी हम 3 से करेंगे. We will get 2/21 plus 3 into 3, it's 9 and 7 3 is 21. देखिए, अब हमको दोनों के डिनोमिनेटर सेम मिल गए. We add 2 plus 9 and write the 21 denominator as it is. The answer is 11/12. है कि नहीं सिंपल? यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ ये जो है ये एक स्टेप ऐड हो गया. उसके बाद जैसे ही हमने इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, दैट उसके बाद एडिशन जो है वो बहुत ही सिंपल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 3/9 एंड 3/5. अब देखिए, ना तो 5 के टेबल में 9 आता है और ना ही 9 के टेबल में 5 आता है. What we will do? We will find the smallest common multiple. हम इस 9 और 5 का कॉमन मल्टीपल हम ढूंढेंगे. वो क्या होगा? 9 इंटू 5. 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा? 9 5 ज़ा 45. ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इन दोनों डिनोमिनेटर का. तो हम क्या करेंगे? वी विल मेक 45 द डिनोमिनेटर ऑफ दी बोथ फ्रैक्शन. अब हम इस दोनों डिनोमिनेटर को 45 इस डिनोमिनेटर से चेंज करेंगे. कैसे? देखिए, 3/9 प्लस 3/5 इज़ इक्वल टू, जब हम इस डिनोमिनेटर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे. ऐड 3/5. इस 5 को जब हम 9 से कर रहे हैं तो इस 3 को भी हम 9 से करेंगे. वी विल गेट 3 5 ज़ा 50, 9 5 ज़ा 45, 3 9 ज़ा 27, 5 9 ज़ा 45. देखा स्टूडेंट, हमने इस अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. देन वी विल ऐड 15 प्लस 27/45 एज इट इज़. डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ ही लिखेंगे. 15 प्लस 27 इज़ इक्वल टू 42. 42/45.
45। तो इस अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन हो गया 42/45। उसी तरह से हम इस अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, 3/10 एंड 1/20। अब जिस तरीके से जो 21 था इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, उसी तरह जो ये 20 है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 1 ज़ 10, 10 2 ज़ 20। तो हम क्या करेंगे, इस 10 इस डिनोमिनेटर को इस 20 के डिनोमिनेटर से सेम मतलब इक्वल करेंगे। कैसे, 3/10 माइनस 1/20 इज़ इक्वल टू, हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, यस इट्स 2। तो हम 3 को भी 2 से ही करेंगे, इट्स माइनस 1/20। 3 2 ज़ 6, 10 2 ज़ 20, 1/20। देखा हमने किस तरीके इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल ईजी है। 6 minus 1 and 20 as it is. 6 minus 1 is equal to 5, 5/20. So that subtraction of 3/10 minus 1/20 is equal to 5/20. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ना तो 6 के मल्टीपल में 5 आता है, ना ही 5 के मल्टीपल में 6 आता है। दिस इज़ द सेम क्वेश्चन लाइक दिस। यहाँ पे भी यही था, ना तो 5 और 9 दोनों का मल्टीप्लिकेशन में आता है, मल्टीपल में आता है, ना ही यहाँ पे 5 और 6 आता है। देन क्या करेंगे, हम इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम ढूंढेंगे, और वो क्या होगा, 6 × 5 इज़ इक्वल टू 30। ये हमारा लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शन को 30 के डिनोमिनेटर से हम कन्वर्ट करेंगे, इक्वल करेंगे। What we will do, 4/6 minus 3/5 is equal to, जब हम इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को भी करेंगे, माइनस 3/5 जब हम इसको 6 से करेंगे तो इसे भी 6 से करेंगे। What we will get, 4 5 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, माइनस 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30. Now we subtract 20 minus 18/30. It's 2/30. So the answer is 2/30 of 4/6 minus 3/5. Next subtopic is a fraction of a collection and a multiple of a fraction. अब यहाँ पे आप इतना बड़ा हेडिंग देख के, इतना बड़ा कंसेप्ट देख के आप ये सोच रहे होगे अब ये है क्या। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी। फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन, सिंपल। अगर एक बास्केट में सपोज़ वी हैव 60 मैंगोज़, ठीक है, और उसमें से हमें 1/3 मैंगो किसी को देना है, मतलब ये क्या हुआ, ये एक कलेक्शन हुआ 60 मैंगोज़, और उसका फ्रैक्शन हमको निकालना है, मीन्स 1/3। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के टाइटल पे ना जाते हुए हम ये देखेंगे, दिस इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट्स वेरी सिंपल। ये जो टॉपिक है ये कुछ नहीं है सिवाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, बट हमें यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ध्यान देना होगा। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। इफ़ वी हैव वन बास्केट फुल ऑफ 60 मैंगोस, और उसमें से हमें 2/3 हमें किसे देना है, अनीता को देना है। तो हमें ये पता करना है कि हमें अनीता को कितने मैंगोज़ देने हैं। देखिए, दिस इज़ सिंपली कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। मीन्स यहाँ पे जो 60 मैंगो है ये क्या है, हमारा कलेक्शन है, और उसका फ्रैक्शन हमें कितना निकालना है, 2/3। देखिए, 2/3
ऑफ 60। अब आप बोलोगे 2/3 ऑफ 60 हम कैसे निकालें? ये जो ऑफ है दिस इज़ नथिंग, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ये ऑफ जो है हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। मीन्स हम इसे कैसे लिखेंगे? 2/3 मल्टीप्लिकेशन विथ 60। अब हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सिंपल तरीका है कि देखिए ये भी एक तरीका है कि पहले हम 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। सी दिस इज़ द डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसे मैंने पहले बताया था। ये कुछ नहीं है सिवाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्ट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख लेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये देखूँगी कि मैं डिनोमिनेटर में से किसी को डिवाइड कर सकती हूँ, किसी को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। यस, मैं 60 को 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, 60 को 3 से कैंसिल आउट कर सकती हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0। मैंने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पे डिवीजन कर लिया। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे, देखिए 360, 3 2 ज़ा 6, 0, 3 0 ज़ा 0। अब आपको इतना लेंदी करने से अच्छा है आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन की ज़रूरत है। मैंने क्या किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 0 ज़ा 0। नाउ मैं क्या करूँगी, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या बचा, 2 2, यहाँ पे हो गया 2 × 20, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। अब मैं इस तरीके से करूँगी कि 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4। मैं ये करने से अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया। देखिए पहले मैंने यहाँ पे पहले डायरेक्ट डिवीजन किया और फिर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया। दिस इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड वी हैव टू डू दी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे जितना आप डायरेक्ट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करोगे आप उतना टाइम जो है आपका कम जाएगा। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। Ramu has to travel a distance of 20 km. If he has traveled 4/5 of the distance by car, how many kilometers did he travel by the car? रामू को ट्रैवल करना है कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 20 किलोमीटर। ओके, लेकिन उसने अपने 20 किलोमीटर में से 4/5 का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर लिया है। तो अभी ऐसे और कितना ट्रैवल करना है? इट्स वेरी सिंपल, 4/5 ऑफ 20। ये मेरा 20 जो है ये मेरा कलेक्शन हुआ 20 किलोमीटर, और ये उसका फ्रैक्शन 4/5 ऑफ 20। हम क्या करेंगे, 4/5 × 20। हमने इस तरीके से लिख लिया। व्हाट वी विल डू, 4 × 20 डिवाइडेड बाय 5। अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं इस डिनोमिनेटर को किसी से डिवाइड कर सकती हूँ। यस, मैं इस 20 और 5 को एक साथ कैंसिल आउट कर सकती हूँ। इस 20 को इस 5 से डिवाइड कर सकती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 4 ज़ा 16। मुझे क्या मिल गया, 4/5 मीन्स इस टोटल कलेक्शन का मुझे फ्रैक्शन मिल गया। जो फ्रैक्शन था 4/5 मुझे उसका आंसर मिल गया। सो रामू ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर बाय कार। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। पहले हमने देखा था अ फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। सपोज़ अगर मेरे पास 1/3 एप्पल है तो उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स कितना होगा? ओके, ये हो गया मेरा मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन।
ठीक है। यहाँ पे ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 बार। मैं अगर कहूँ 5 का ट्वाइस कितना होगा, इट्स 5 इंटू 2, इट्स 10। थ्राइस 5, ये होगा 5 इंटू 3 इक्वल टू 50। ये हो गया मेरा ट्वाइस एंड थ्राइस। ओके, अभी इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ अ फ्रैक्शन। ऑलवेज रिमेंबर whatever fraction you have to multiply, always multiply numerator with numerator and denominator with denominator। हमेशा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आपने इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से कर लिया। अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब इस 4/5 में न्यूमरेटर है हमारा 4, डिनोमिनेटर है हमारा 5। यहाँ पे ये जो 2 है हमारा न्यूमरेटर है और ये जो 3 है हमारा डिनोमिनेटर है। अब हम इस 4 को इस 3 से या इस 5 को इस 2 से या इस 4 को 5 से या इस 2 को इस 3 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। वी ऑलवेज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। व्हाट वी विल डू, वी विल राइट इट एज 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ गया आंसर। मेरा क्या आया, 4 इंटू 2, 5 इंटू 3 इज़ 15। ये मेरा आंसर आ गया। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/8। अब मैंने क्या किया, इनको डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करूँगी। 2 इंटू 7 आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हो, ठीक है, या आप डायरेक्टली ये स्टेप भी कर सकते हो। 2 7 ज़ा 14 एंड 3 8 ज़ा 24। अब मैं ये देखूँगी कि क्या मैं इन दोनों नंबर्स को एक दूसरे से क्या कैंसिल आउट कर सकती हूँ, क्या मैं इस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ। येस आई कैन। इट्स 2 7 ज़ा 14, 2 12 ज़ा 24। मेरा आंसर आ गया 7/12। दिस इज़ द डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डायरेक्ट डिवीजन। या तो फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, जैसे मैंने ये वाला स्टेप लिखा, देखिए 2 इंटू 7 एंड 3/8। अब मैं यहाँ पे कैंसिल आउट, मतलब ये स्टेप पे आने के बाद कैंसिल आउट करने की बदले मैं ये देखूँगी कि क्या इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं किसी से कैंसिल आउट कर सकती हूँ, मीन्स ये डिवाइड कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है, येस मैं कर सकती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7, 3 4 ज़ा 12। अब देखिए इस आंसर में या फिर ये स्टेप करने के बाद इस आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, ये जो आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ऐसे दिया जाए 2/3 प्लस 7/8, तो आप जब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आप ये इस तरीके से नहीं कर सकते हो। ना ही ये एडिशन में होगा, ना ही ये सब्ट्रैक्शन में होगा। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवीजन करोगे तभी ही आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे से कैंसल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ फिगर है, 3 फिगर्स है, 3 सर्कल्स है, जिसके हाफ एरिया जो है वो शेडेड है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, 1/2, 1/2, 1/2। हाफ ऑफ ईच ऑफ दिस 3 सर्कल इज शेडेड, दैट इज 3 पार्ट ईच इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस सर्कल आर शेडेड। मतलब 3 पार्ट्स 1 1/2 1/2 1/2 ये क्या है, शेडेड है। द
The shaded part is 1/2 plus 1/2 plus 1/2, that is 3/2. ठीक है, 1 + 1 + 1 हमने 3 किया और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1, ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1/2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2 is written as 1/2, और हम इसको रीड कैसे करेंगे 1 and 1/2. In the fraction 1/2 इस 1/2 1 and 1/2 में जो ये 1 है, 1 is the इंटीजर मीन्स होल पार्ट, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये 1 जो है ये फ्रैक्शन नहीं होगी, इंटीजर मीन्स होल पार्ट, पूरा पार्ट। देखिए अगर मैं इस हाफ सर्कल को और इस हाफ सर्कल को अगर मैंने कर दिया तो ये मेरा 1 हो गया, तो ये 1 इज़ इंटीजर एंड 1/2 इज़ द फ्रैक्शन। ठीक है, हैंस सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है ये क्या कहलाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर। जैसे एग्जाम्पल 2 and 1/4, 3 and 2/5, 7 and 4/9, these are the मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो 1/2 है ये भी क्या है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होती है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू डिनोमिनेटर के। अभी तक हमने जितने भी फ्रैक्शन देखे जिसमें उसके, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2/3, देखिए 4/9, 2/5, 1/4, ये जितने भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने देखा है या आपने देखा है, देखिए उसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू न्यूमरेटर के। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर is greater than the denominator are called improper fraction. Okay, for example यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस हम ले सकते हैं, जैसे 5/3, 4/9, सॉरी 4/3, सॉरी मैंने सही लिखा था 4/6। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो, सॉरी मैंने गलत लिखा है, जहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इट्स 9/4, 5/3, ये जो है एग्जाम्पल्स है हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। होप यू अंडरस्टूड about the fraction of a collection and a multiple of fraction and mixed fraction. Thank you.